नमस्कार, मैं हूं दिलीप चौबे। तो आज फ्राइडे है और आज हमारा फिगर ड्राइंग सेशन है। पिछले कई दिनों से हम फिगर ड्राइंग नहीं कर रहे थे क्योंकि न्यूड मॉडल्स होते हैं और जाड़े का मौसम होता है, मतलब सेमी न्यूड होते हैं। तो एवीजीसी सेक्टर में अगर आप सीरियस हैं, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेम्स एंड कॉमिक, तो अगर आप सीरियस हैं तो आपका एनाटॉमी ड्राइंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये जो एवीजीसी के लिए जो फिगर ड्राइंग होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि एनिमेशन में आपको स्पीड जरूरी होता है। गेम्स के लिए भी जब आप कंसेप्ट डेवलप करते हैं या वॉक साइकिल या रन साइकिल बनाते हैं, उसके लिए आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए। और कॉमिक के लिए स्पीड होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 30 पेज, 60 पेज, 100 पेज इस तरह की कॉमिक बनाते हैं, तो उसमें एनाटॉमी ड्राइंग होती है। तो ये हमारी प्रैक्टिस का सेशन है और एवरी फ्राइडे वी डू फिगर ड्राइंग ओनली इन इंडिया। मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। आप कहाँ हैं? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। करीब 50-60 बच्चे होंगे। ये जो हमारे यहाँ पास आउट हो जाते हैं उनको भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करें तो रस्टी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे मॉडल हैं, इनका नाम है दुर्गेश। और शुरुआत हम लोग 1 मिनट के करीब 20 से 25 जेस्चर पे करने जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अलग अलग मीडियम कुछ यूज़ करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं एक जापानीज़ ब्रश पेन यूज़ कर रहा हूँ। जेस्चर ड्राइंग है ये, जेस्चर, जिसको आजकल आप लोग यूट्यूब पे कई चैनलों पे रैपिड स्केचिंग कर रहे हैं। तो इसको आप रैपिड स्केचिंग मानिए, रियल वाला। ये हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, क्योंकि हर राज्य से, हर प्रांत से हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और ये 1 मिनट में मैंने इसको बनाया। और क्योंकि बहुत दिनों बाद हो रहा है फिगर ड्राइंग, क्योंकि विंटर्स चल रहे थे, मॉडल को तकलीफ होगी ठंड में, और लखनऊ की ठंड आपको पता ही है। तो ये मेरे लिए भी और सभी स्टूडेंट्स के लिए ये है कि एक चुनौती है। और काफ़ी बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे को पता है, क्योंकि उनमें से काफ़ी लोगों का ये पहला फिगर ड्राइंग है। हालांकि मैं बेसिक फिगर ड्राइंग की एक क्लास करता हूँ, उसके बाद हम फिगर ड्राइंग करते हैं। नेक्स्ट वीक से ये हो जाएगा, उनकी पहले बेसिक शिक्षा एनाटॉमी की हो जाए पहले। तो ये अगर आप सीरियस हैं एवीजीसी सेक्टर में जाने के लिए, तो आपको ये वाली फिगर ड्राइंग करनी है। फिगर ड्राइंग के लिए ये नहीं कि जैसे लखनऊ में भी और बनारस में भी और बहुत सारे कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं जहाँ पे एक मॉडल होता है, 8 घंटे 4 घंटे वो बैठा रहता है, वो वाला फिगर ड्राइंग पेंटिंग के लिए ठीक है। हालांकि काम फिगर ड्राइंग तो फिगर ड्राइंग ही है, लेकिन क्विक फिगर ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट, क्विक। क्योंकि हम जिस तरह से सोचते हैं ना, एनिमेशन में कोई मूवमेंट सोचते हैं, तो अगर वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ, देन उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये मैं कभी कभी ना सिलुएट में देख रहा हूँ कि पूरी बॉडी का सिलुएट क्या है, कभी जेस्चर देख ले रहा हूँ, कभी डायनेमिक पोज, एनाटॉमी में मसल वगैरह। धीरे धीरे करके आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहता है। और मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ इसको, ताकि ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा रेफरेंस मटेरियल रहे, क्योंकि उन लोगों ने भी फिगर ड्राइंग कर रहे हैं वो लोग। और ये उन लोगों के लिए बाद में भी एक रेफरेंस मटेरियल रहेगा कि मैंने कैसा किया, दिलीप सर ने कैसा किया और लोगों ने कैसा किया। तो ये रहा रियल वाला और रैपिड स्केचिंग। हालांकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है। हम लोग हर फ्राइडे एक नए मटेरियल को कोशिश करेंगे ट्राई करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं ये ब्रश पेन ही यूज़ कर रहा हूँ। 1 मिनट का मौका है, 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट में 20-25 हम ड्राइंग करेंगे, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। तो और ये जो थिक एंड थिन होता है ना, जैसे हाथ पे मैंने एक शैडो दिया, वो शैडो इज थिक। ब्रश के स्ट्रोक में वहाँ पे थोड़ा पुश करता हूँ तो वो मेरे को शैडो मिल जाता है। और ये वाली जो पढ़ाई है ये इंटरनेशनल पढ़ाई है, क्योंकि दिलीप चौबे इंटरनेशनल टीचर हैं। विदेश में दिलीप चौबे फिगर ड्राइंग करवाते थे। मेरे पास कम से कम 18 मॉडल थे और मैं हर वीक उन लोगों को चेंज करता रहता था। इंडिया में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अगर आपका कोई मित्र हो या आप किसी को जानते हो जो अच्छा मॉडलिंग कर सकता है, इस तरह का जेस्चर, मतलब स्ट्रॉन्ग डायनेमिक जेस्चर, तो मुझे ज़रूर रिकमेंड करिएगा।
अप्रोच हर स्केच में मेरा अलग होता है। अभी इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, शैडो और मतलब कॉम्प्लिकेटेड जेस्चर है, तो जब तक आपका स्टडी प्रॉपरली नहीं रहेगा एनाटॉमी का, ड्राइंग का, तो आपको बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन ये क्विक जेस्चर है 1 मिनट वाला, अरे रैपिड, जिसको आप रैपिड कर रहे हो रैपिड स्केचिंग, मैं तो पहली बार सुना। मतलब इतने सालों में जब मैं आया, जब यूट्यूब खोला तो पता चला आजकल एक कोई रैपिड स्केचिंग की बातें कर रहे हो सब लोग। क्विक स्केचेज हैं, आपको जितनी जल्दी से जल्दी आप बना सकें। हालांकि मैंने कुछ इस सेशन में प्लान किया था कि स्टार्टिंग हम वार्म अप से करें, लेकिन वार्म अप ड्राइंग हमने बाद में किया है और ऐसा करूँगा, मतलब प्रतीत हो रहा है कि क्योंकि नए लोग जुड़े हैं ना, तो उन लोगों ने कभी फिगर ड्राइंग किया नहीं है, तो अब वो 30 सेकेंड में क्या ही बनाएंगे। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ बाद में करता हूँ 30 सेकेंड वाला। तो ये अच्छा डायनामिक पोज था और 1 मिनट का कलेक्शन होता जा रहा है और मेरे पास काफ़ी स्केचेज हो गए, कम से कम 5000 तो हो ही गए। तो आप समझ लीजिए लाइन इन एक्शन पार्ट 2 आने वाला है, वो सारा कंपाइल करूँगा और जितने भी मेरे यूट्यूब के स्केचेज हैं स्टेप बाय स्टेप बनाए, वो एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल होगा और उसकी हार्ड कॉपी सारी मतलब किताब के अंदर वो प्रिंटेड रहेगी। तो उसमें आप जो हमारा ट्यूटोरियल है प्रोसेस वाला है वो तो यूट्यूब पे हो गया, और जो हमने बनाया है वो सारी चीज़ें आपके पास कलेक्टेबल रहेंगी। तो एक नए तरह की विद्या है जिसमें हमने अपना काम और अपनी टीचिंग यूट्यूब के माध्यम से करी है। और तो मैं सोच रहा हूँ जितने भी स्केचेस किए हैं पिछले साल, वो सारे किताब उसको एक किताब के रूप में कंपाइल करूं और उसमें एक लिंक डाल दूं जिसमें आप सीधे यूट्यूब पे जाएं और उसका प्रोसेस भी समझ पाएं। ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट रहेगा और तो बड़ा अच्छा चल रहा है। भारत देश भी एबीजीसी सेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रही है। इतने सालों मैंने 40 साल काम किया, कॉमिक इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ किया, गेम्स इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कुछ किया, एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी कुछ किया। तो इतने सालों की मेहनत जो है अब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है और कभी गवर्नमेंट मुझे भी रिकॉग्नाइज कर ले भाई। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मेरे को एक अच्छी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से, ताकि मैं ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर पाऊँ। मैं टैलेंट पहचानता हूँ, मुझे मालूम है कैसे शार्पन किया जाता है टैलेंट। ये एबीजीसी के लिए सॉफ्टवेयर बाद में आता है, पहले आर्टिस्टिक स्किल होने चाहिए। पहले आप आर्टिस्ट बनेंगे, बाद में आप ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह सीखेंगे। यू नीड टू बी एन आर्टिस्ट। अगर आप एनिमेशन में हैं तो यू शुड बी एन आर्टिस्ट फर्स्ट। गेम्स में यू शुड बी एन आर्टिस्ट। गेम एसेट डिज़ाइन जो है ना, वो मशीन से नहीं बनता, दिमाग से बनता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम टीचिंग ऑल्सो, हाउ टू थिंक, कैसे सोचते कैसे हैं। और कंटेंट क्रिएशन पे अभी मैं काफ़ी कुछ सोच रहा हूँ काम करने के लिए, ताकि भारतीय तरीका जो है मीडिया में आए। हमारे पास इंडिया में बहुत कुछ है जिसको हमने अभी तक बताया ही नहीं है। तो एक सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ, जल्दी ही आपको आप तक पहुँचेगा। वो सीरीज़ पे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है भाई, उसमें रिसर्च बहुत कुछ है। खैर, मैं रास्ता बनाता हूँ और उसको आप जो है जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये इस तरह के जेस्चर हैं। मैं इसमें कुछ एग्जैजरेशन करने की नहीं सोच रहा हूँ कि बैट है इसको कुछ और बना दिया। जो दिख रहा है कोशिश कर रहा हूँ यही बनाने की, क्योंकि रस्टी हो जाता है आदमी, सही बता रहे। और तो हमारे यहाँ पे जैसे अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी जब मेरी क्लास ख़त्म होगी तो सारे बच्चे मेरे को अपना स्केच जो भी उन्होंने किया है वो मेरे को भेजेंगे। फिर मैं उसको कोशिश करता हूँ क्लास में जाके फीडबैक दूँ, लेकिन क्लास मेरा बहुत टाइट होता है। तो पहले तो ये है कि सब लोग काम करते रहें, जितने भी बच्चे हमारे साथ पढ़ते हैं वो सब लोग काम करें। और अभी मैं ये जो वीकेंड है दिल्ली जाने का कुछ प्लान है। वहाँ पे एक इंकमेशन करके एक इवेंट है, तो उस इवेंट में मैं जाऊंगा और देखते हैं कॉमिक्स इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज लोग आएंगे वहाँ पे। और बहुत अच्छा है, लोग समझ पा रहे हैं कि मेरा योगदान क्या है और किस वजह से मैं इंडिया वापस आया हूँ।
तो जो हमारी प्लानिंग है उस प्लानिंग में देखते हैं मैं कहाँ तक सफल होता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो सफल होंगे। मुझे AVGC सेक्टर में आर्टिस्ट बनाने हैं और कॉमिक इंडस्ट्री को काफ़ी कुछ आर्टिस्ट देने हैं, पहले भी देता रहा हूँ। तो खुद से एक प्रॉमिस है, कम से कम 1000 कॉमिक इलस्ट्रेटर तो बनाने ही बनाने। तो सबका आशीर्वाद रहेगा तो 1000 लोग कॉमिक इंडस्ट्री में आएंगे तो कितना ही अच्छा रहेगा। तो AVGC में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेम, ये तीनों चीज़ तो बहुत अच्छा कर ही रही थी, बस कॉमिक इंडस्ट्री थोड़ा सा वीक थी। तो इस वजह से मैंने भारत देश का पहला कॉमिक बुक स्कूल खोला जहां आप A to Z कॉमिक बनाने की कला सीखते हैं। और एकमात्र है हिंदुस्तान में, सिर्फ दिलीप चौबे स्कूल ऑफ आर्ट ही एकमात्र है जहाँ पे कॉमिक बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो मैं सिखाता हूँ, स्वदेशी तरीका। तो हमारे देश में बहुत सारा कंटेंट है, हमारे देश के बहुत सारे स्टाइल हैं। यू डोंट नीड टू बी मांगा आर्टिस्ट। अगर आप जापान जा रहे हैं तो मांगा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो जापान जाके वहीं रहते हैं और वहीं पे मांगा कॉमिक बनाते हैं। तो ये अच्छा जेस्चर था जिसमें इन्होंने एक गन पकड़ा था और 1 मिनट में जितना हमको मिल रहा है ये एक तरह का विजुअल मेमोरी होता जा रहा है। विजुअल मेमोरी मतलब जब मुझे कहीं ये चीज़ बनानी हो कि एक बंदा गन लेके खड़ा है तो मुझे ज़रूरत ना पड़े कहीं से कुछ देख के, रेफरेंस देख के। तो आप भी ये मान के चलिए कि अगर आपको कुछ बनाने के लिए कुछ किसी का आर्ट वर्क देख के बनाना पड़ रहा है तो आप आर्टिस्ट नहीं हैं भाई। यू शुड बी एबल टू ड्रॉ विदाउट लुकिंग, विदाउट टेकिंग एनी रेफरेंस। तो और ये बहुत इजी है। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, बेसिक सारे आपको मालूम हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। हमारे पास काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कॉमिक बना रहे हैं, किताबें बना रहे हैं, इलस्ट्रेशन बना रहे हैं, वो नहीं कर रहे ये काम। They don't need to go find thumbnails from AI और figurative drawing, figurative painting, figurative illustration, ये बहुत important है क्योंकि ये कॉमन मैन से आपको सीधे सीधे जोड़ता है। जो हमारे कॉमन लोग हैं जिनको हम विजुअली कम्युनिकेट करते हैं वो उनसे आपको जोड़ता है। तो आपको एनाटमी की पकड़ होनी चाहिए। फिगरेटिव अगर आप काम कर रहे हैं तो ये हमारी प्रैक्टिस चल रही है। तो ये वीडियोज़ हैं, ये जो हमारे YouTube पे हैं, ये युगों तक वहाँ रहेंगे और मुझे लगता है कि एक ना एक दिन कभी ना कभी कोई ना कोई जो इस फील्ड में आने वाला है या एग्जिस्ट करता है या काम कर रहा है उसको कोई ना कोई छोटा सा टिप तो मिलेगा ही। और ये कलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे फिगर ड्राइंग हमने पहले भी किए हैं, उन सबके वीडियो हमने डाल रखे हैं। तो और उनको दिखना चाहिए कि फिगर ड्राइंग हाउ इम्पोर्टेंट इज लर्निंग एनाटमी एंड डूइंग फिगर ड्राइंग। तो ये ब्रश पेन है और इससे मेरे को अभी देखिए ये वाला मैंने बहुत मिनिमम लाइन किया और ये 25-30 मिनट जो होते हैं शुरुआत के वो हम बिना किसी से बातचीत किए, मतलब इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और मैं तो म्यूज़िक नहीं लगाता क्योंकि वो कॉपीराइट में आ जाएगा, लेकिन सबको मैं बोलता हूँ कि बढ़िया सा एक अरिजीत सिंह का गाना बजाइए कोई वेस्टर्न म्यूजिक बनाइए, देसी म्यूजिक बजाइए, हारमोनियम बजाइए, तबला बजाइए और कान में लगाइए और शांति से अपने आप को री एक्सप्लोर करिए। तो फिगर ड्राइंग में एक तरह का एक्सप्लोरेशन है। और तो ज़्यादातर लोग फिनिश ड्राइंग प्रिंट करते हैं, पब्लिश करते हैं, और मैं जो है आपको मैं रॉ फुटेज दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसे मेरी सोच, क्या मैं सोचता हूँ, कैसा मेरे को आर्ट वर्क दिखता है, कैसा मॉडल होता है और कैसा, और ये नॉन स्टॉप चल रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत थी हिंदुस्तान में इस तरह की पढ़ाई की, क्योंकि इस तरह की पढ़ाई मैं विदेश में कराया करता था और इंडिया में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मुझे तो आज भी जो हमारे मॉडल हैं सिंगापुर में जो हमारे पास मॉडल हुआ करता था उनके अभी भी संपर्क में हैं हम, लेकिन वो लोग बहुत ही महंगे हैं और
हम नहीं अभी उनको अफोर्ड कर सकते। वो तो इतना तैयार हैं वो सारे मॉडल कि दिलीप खाली एक बार तुम बोलो, हम फ्लाई करके इंडिया आ जाते हैं और देश के बच्चों को जितना हो सके एनाटॉमी में उनका सहयोग करेंगे। लेकिन ये थोड़ा मेरे लिए बजट के बाहर है विदेशी मॉडल लाना। बट तो चलिए, ये हो गया हमारा ब्रश पेन। अब मैं जो देसी पेन है, मतलब पेन और इंक जो हम स्याही में डुबो के, वो मैं कर रहा हूँ। और तो इससे पहले जितने भी थे वो 1 मिनट वाले थे और ये 5 मिनट का पोज है। तो ये आई गॉट 5 मिनट टू ड्रॉ और ज़्यादा स्टोरी टेलिंग नहीं कर रहे हैं इसमें। तो इसमें आप जो मैं 5 मिनट पे काम कर रहा हूँ, ये आप देखो, ये स्ट्रोक्स आप देखिए। तो जहाँ पे शैडो है वो मैं थिक कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा हाँ ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, हंसी आ गई क्योंकि हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ब्रश एंड पेन यूज़ करते हैं। उनकी दिक्कत यही है कि सर इंक बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है मेरा इंक चलता रहता है, ऐसा लगता है कि ये ब्रश पेन ही है, लेकिन ये मैं इंक में डुबो के। और तो ये 5 मिनट का पोज था, आनंद आया इसको करके। और 5 मिनट मैंने लिख भी दिया, देख लीजिए आप 5 मिनट का पोज है। हाँ, लेकिन ईमानदारी से बताऊं, मैंने इसको 5 मिनट में नहीं, मैंने इसको 3.5 मिनट में बनाया। अब ये दूसरा पोज है हमारा 5 मिनट का। तो 5 मिनट के हम 4 पोज करते हैं, मतलब 20 मिनट मान लीजिए कि हमारे मॉडल 20 मिनट खड़े रहेंगे। तो अब यहाँ से मैं थोड़ा स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। ये मॉडल जो हैं ये तो मॉडल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टोरी टेलिंग का मतलब है लाइव समझ लीजिए, कंसेप्ट आर्ट टाइप का, मतलब एक्सप्लोरेशन है कि अगर मैं इनको जस्ट रेफरेंस मान रहा हूँ और इनको मैं किसी कैरेक्टर में ढाल रहा हूँ, मतलब सम स्टोरी टेलिंग, मतलब कोई किरदार है जिसने कुछ आर्मर पहना है, कुछ कपड़े पहने हैं, कुछ ज्वेलरी पहनी है और कुछ कपड़े डाल दिए मैंने और इन्होंने एक आलीशान तरीके से एक पोज दे रखा है। तो ये 5-5 मिनट के हैं। अगर मैं इस पर रीवर्क करूं, दोबारा से काम करूं, तो इसके अंदर मैं बहुत कुछ डाल सकता हूं। अब जैसे हम कपड़े वगैरह बनाते हैं ना, तो सिलवेट ख़राब नहीं होना चाहिए, जो सिलवेट है वही सिलवेट रहना चाहिए। और ये थोड़ा सा मैं इंक वॉश करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि कर नहीं रहा हूँ, मन से नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट जेस्चर ओनली। तो थोड़ा सा वॉश कर दिया। शुरुआत वैसे होती है ना, तो 5 मिनट वाले पोजेस तक आप समझने लगते हैं मॉडल को, सेशन आपका सही चल रहा होता है। तो और इससे ना थोड़ा वर्सेटाइल हो जाता हूँ मैं, मतलब बहुत तरीके से मैं ब्रश होल्ड करता हूँ, बहुत सारे मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रोक्स हैं, तो मैं अपने स्ट्रोक्स भी चेंज करता रहता हूँ। कभी कभी मैं खुद ही अपने स्केचेस देखता हूँ। तो ये एक तरह से जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ के ये स्केचिंग कर रहे हैं, ये सारा कुछ इनकी मनोदशा और इनका प्रोग्रेस इनको बाद में दिखाएगी कि मैं शुरुआत के सेशन मेरे कितने कैसे जा रहे थे, अब मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है। तो इस तरह के मान लीजिए हमने 30-35 स्केचेस किए एवरी फ्राइडे। इफ़ यू आर डूइंग 30-35 स्केचेस, तो साल में जितने फ्राइडे मान लीजिए, तो कितना इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपका अपने ही आर्ट वर्क्स को देख देख के। तो यही है एजेंडा। तो ये इसमें भी थोड़े से शैडो डाल दे रहा हूँ, मतलब थोड़े डाल दे रहा हूँ, तो उससे ना डेप्थ आता है। शैडो जब डालते हैं ना, तो उससे शैडो से थोड़ा और आर्ट वर्क में एक और डायमेंशन मिल जाता है उसको। तो ये बहुत अच्छी लाइटिंग नहीं है क्योंकि हम रात को कर रहे हैं 7 बजे से 10 बजे तक, तो 2 घंटे की फिगर ड्राइंग का सेशन है। चलिए और थोड़ा स्टोरी टेलिंग करते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि कैरेक्टर को ना थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ बनाऊं, कुछ उसके अंदर कुछ और कैरेक्टराइजेशन करूं।
अगर आपको सही में मतलब फिगर ड्राइंग क्या होता है, फिगर ड्राइंग में आप कौन कौन से आर्ट मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, तो मेरी जो बुक है लाइन इन एक्शन, उसके अंदर मैंने अच्छे से सारे एग्जांपल दे रखे हैं कि कौन से आर्ट मटेरियल से कितना टाइम में क्या बनेगा, क्या बन सकता है। लिमिटेड कॉपी है भाई, अगर आपको लेना हो तो ले लेना, फिर बाद में ना बोलना कि वो वाली किताब कहाँ है, अब नहीं मिलेगी। तो वो लिमिटेड कॉपी है और बहुत लोग हैं जिनके पास है, और अगर है तो अगर आपको चाहिए तो जो हमारे ऑफिस का नंबर चलता है उसी के ऊपर आप संपर्क करिएगा, मिल जाएगा आपको। तो ये मैं थोड़ा सा ना एग्जैजरेट कर रहा हूँ, थोड़ा मैं मसल्स को, क्योंकि मेरी मसल्स की स्टडी ठीक ठाक है, मतलब यही कर रहे थे इतने सालों से, तो एग्जैजरेशन में कितना होता है, क्या होता है, एक वीडियो करूँगा मैं कि जो हीरोइक मसल्स होते हैं 6 पैक 4 पैक वाले, वो कैसे बनाए जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट स्टिक आई टोल्ड हिम टू होल्ड अ स्वॉर्ड, तो एक स्वॉर्ड बना दिया, और इंस्टेड ऑफ दैट इनकी जो लोअर पार्ट है उसमें मैं एक धोती जैसा कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। थिक एंड थिन का अलग ही आनंद है, और शैडो का, कोर शैडो समझना बहुत ज़रूरी है। कोर शैडो से ना अभी मैं करता हूँ एक वीडियो, एक नहीं 20-25 वीडियो करता हूँ, उसमें हम इंकिंग जो विलुप्त होने वाली जो कला है ऑलमोस्ट, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ अच्छे से। मेरे रहते तो नहीं होगा विलुप्त। ब्रश एंड इंक एंड क्रोकिल निब, ये जो आप डीसी, मार्बल, मांगा, ये सब जो देख रहे हैं ना, क्रोक्विल जो है ये थोड़ा यूरोपियन नाम है हमको जहाँ तक लगता है, और हमारे देश में दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ थी जो क्रोकिल बनाती थी, सब बंद हो गई, और आज की डेट में वो जो क्रोकिल है वो हम जापान में जो बोला जाता है जी निब, पता नहीं कौन सा निब, यहाँ तक स्टूडेंट ढूंढते हैं क्रोकिल निब, तो मुझे बोलना पड़ता है कि मांगा निब मांगोगे तो मिल जाएगा ऐसे। और विलुप्त हो रहा है, ये कला ही विलुप्त हो रही है। तो कॉमिक कैसे बनेगी अगर आपको क्रोकिल निब वो ब्रश के बारे में नहीं पता है। तो और मैं जितना ट्रेडिशनल करता हूँ उतना ही डिजिटल भी करता हूँ। तो जो फोटोशॉप में हमारा ब्रश पेन है या दुनिया भर के ब्रशेस हैं, वो मेरा मानना है कि अगर आप ट्रेडिशनल जानते होंगे तभी आपको डिजिटल में सफलता मिलेगी। मतलब यू शुड नो हाउ टू डू दीज थिंग्स। तो और ट्रेडिशनली इजी होता है भाई, देख लो आपके सामने कर रहा हूँ ना। तो पहले आप ट्रेडिशनल वाला सीख लीजिए, फिर डिजिटल तो हम आपको एक दिन में डिजिटल आर्टिस्ट बना देंगे, चिंता मत करिए, हम खतरनाक वाले टीचर हैं। तो जब आप हमसे जुड़ेंगे तो आप ये सारे गुर जो है, ब्रश कैसे चलता है और क्रोकिल कैसे चलता है और क्यों चलता है, कहाँ से चलता है, ये सारी चीज़ हम ही से तो आप सीखेंगे। और ये सब ट्यूटोरियल मिलने वाला थोड़ी है यूट्यूब पे तो सारी जानकारी है यूट्यूब पे, लेकिन क्रम से नहीं है कि पहले क्या सीखना चाहिए, कितना सीखना चाहिए, कितना नहीं सीखना चाहिए, सीक्वेंस में नहीं है। तो इस तरह का फिगर ड्राइंग हो रहा है हिंदुस्तान में, आप ही के देश में, और हमारे साथ करीब 100 बच्चे हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं हर फ्राइडे को। आप कहाँ हैं, देर न करिए और हमसे जुड़िए। ये हो गया ब्रश पेन। तो ये कुछ स्केचेज हैं जो बहुत ही डायनेमिक थे, क्विक थे, और 30 सेकेंड के जेस्चर हैं। मैं ऐसे ही लगा दिया हूँ, देख लीजिए। ये वार्म अप ड्राइंग है, तो 30 सेकेंड में हमने ये फटाफट ये सब वार्म अप ड्राइंग का 3-3, 4-4 सेकेंड वाले भी हैं। तो ये एकदम बिल्कुल डायनेमिक पोजेज हैं। तो इस तरह से हम लोग हर फ्राइडे फिगर ड्राइंग करते हैं, और मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।